आप सभी को जय मसीह की। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पवित्र पिता का जो मुझे यहाँ तक ले आया, और धन्यवाद देना चाहूँगा सर का भी, क्योंकि उन्होंने अद्भुत तरीके से हमको सिखाया। और मैं कहना चाहूँगा कि हम जिस जगह से आते हैं वो जगह ही ऐसा है, क्योंकि हमारे जो पौधा लगाया गया था उसमें जो पानी डाला गया है वो पानी ही गलत है। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं, मसीह पे विश्वास करके जिस जगह पर जाते हैं वहाँ ये गलत शिक्षा है। मतलब जड़ ही खराब है तो पौधा भी वैसा ही होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ आज हमारे यहाँ जो सेवकाई करते हैं वो खुद को एक पेड़ के समान सोचते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो पेड़ है कि पौधा है। हम तो यहाँ आए पौधे बनकर ही हम पेड़ का रूप ले लिए हैं, लेकिन जो वहाँ खुद को पेड़ समझ रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि आप आत्मिकता में क्या हो तो आप देखो, सुनो, एक बार आके तो देखो। यहाँ एक बहुत बड़ा ये पोस्टर है जो मेरे को बहुत प्रभावित करता है। जब से आया हूँ तब से मैं इसी को देखता हूँ, इसी के पास बैठा हूँ। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ये जो पोस्टर में जो शेर है ना, उसी की तरह सब लोग वहां समझते हैं कि हम खुद में शेर हैं, लेकिन है वो मेमने, वो मेमने की तरह है। क्योंकि यहाँ आए आओगे तुम तो पता चलेगा शेर क्या है और मेमना क्या है। हम भी हम भी खुद को यही समझते थे, क्योंकि हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, थोड़ा बहुत जानते थे, इसलिए ऐसा समझते कि हम शेर हैं। पर यहाँ पहले दिन पता चला कि मेमने से भी बदतर हालत है हमारी। और मैं विश्वास करता हूँ हम सभी ने इस शेर की तरह एक नया जन्म लिया है। आज हम छोटे हैं लेकिन हम धीरे धीरे वृद्धि करेंगे और कार्य भी एक नई दहाड़, एक नई शुरुआत, एक सत्यता की जो दौड़ हमने पकड़ी है वो हम एक स्पीड से दौड़ेंगे। हाल क्योंकि जो एक दिन जो उदाहरण दिया था वो उसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। जैसे जो आगे गाड़ी वाला धीरे चलाता है और पीछे से हम आते हैं, तो हम अभी ऐसा करेंगे कि आगे वाले को उड़ा ही देंगे। हाँ, क्योंकि हमारी गाड़ी जिस रफ्तार से पकड़ी है तो हम उसी रफ्तार से जाना चाहेंगे। और मैं कहना चाहूँगा हमने यहाँ के पहले दिन जो सीखा बाइबल के बारे में वो बहुत अद्भुत था। दूसरे दिन जो क्रिएशन के बारे में सीखा वो भी बहुत अद्भुत था। रेप्चर के बारे में सीखा, ट्रिनिटी के बारे में सीखा, ट्रिनिटी के बारे में सीखा, मिलाप वाले तंबू के बारे में सीखा, हेडिस के बारे में सीखा। मैंने कभी भी जो ये यहूदियों के कल्चर से, यहूदियों के हिसाब से बाइबल को समझा ही नहीं था। हमारे में आत्मिकता है लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान के बिना आत्मिकता अधूरी है। ये कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वो आत्मिकता में नहीं बना रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे डर बढ़ता है प्रभु का, वैसे वैसे हमारे जीवन के अंदर वो डर हमें सिखाता है कि हमको किस रीति से रहना है, किस रीति से चलना है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम किस रीति से भय रखेंगे? जिसके पास ज्ञान नहीं है वो भय नहीं रखता। सर ने आज एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम खुद को कब पहचानते हैं? जब हम अकेले में रहते हैं। लोगों के सामने तो हम अच्छा दिखाते हैं, लेकिन जब अकेले में रहते हैं तो मैं ये भी बोलना चाहता हूँ हमारे विस्तार में कि आप जब अकेले में रहते हो तो खुद को जांचो, खुद को चेक करो कि हम कहाँ हैं, हमारी मसीहत कहाँ है, हमारी सेवकाई कहाँ है। तब पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यस। और मैं कहना चाहूँगा इन जो बाबतें जो 5 दिन हमने सीखा वो बहुत बढ़िया था। हमने उत्पत्ति से लेकर सीखा प्रैक्टिकरण तक, प्रकाशित वाक्य तक, ये बहुत अद्भुत बाबतें थी। जब हमने सीखा कि पेड़ से तुम पौधे से तुम पेड़ कैसे बनोगे, तुम गागर में हो कि सागर में हो, ये हमको पता चला। बाइबल किस रीति से पढ़ना चाहिए, यहूदियों के हिसाब से जब हमने बाइबल को समझा, तब बंदीवान जब जब वो बंदीवान में गए थे तब से लेकर वो छोटे 70 सप्ताह की गुलामी में गए, और दानियल ने जो भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी कहाँ तक पूरी हुई, प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के हिसाब से किस रीति से इस दुनिया में आया और क्यों आया, ये बाबतें हमें अब सीखने को मिली। दानियल की भविष्यवाणी स्तेफनुस तक पूरी होती है, लेकिन स्तेफनुस तक जब पवित्र आत्मा भी आ जाता है तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, उसमें क्या गलतफहमी है, वो किस तरीके से आया, किसके लिए आया, ये बाबत हमने कभी नहीं सीखा था। ये बाबत आज ही हमने सीखा, ये 5 दिनों में ही हमने सीखा। जब क्रिएशन के बारे में सीखा तो सृष्टि कैसे बनी, पहली सृष्टि कैसी थी, ये तो हम जैसे पढ़ते थे वैसे ही पढ़ जाते थे।
उतना नॉलेज नहीं था, आत्मिकता थी, प्रभु के प्रति लगाव था, लेकिन ज्ञान नहीं था। क्रिएशन में जो जो बाबत है वो भी अद्भुत है। वो अद्भुत बाबत है आदम के बारे में, और जो सृष्टि की गई है सृष्टि के बारे में, और जो भविष्य वक्ता है इब्राहिम है, दाऊद है, उनके बारे में जितनों के साथ जो करार किया गया है, वो करार की बाबतें वो हमने सीखी। वो बहुत अद्भुत थी। हमने हेडिस के बारे में भी सीखा। हमने कभी भी इनके बारे में, जो नर्क लोग हैं उनके बारे में इस तरीके का स्टडी नहीं पाया था। अगर यही स्टडी, यही शिक्षण हमारे लोगों में भी दिया जाएगा तो उनमें भी डर पैदा होगा, और डर आएगा, उनके जीवन के अंदर भय आएगा, तो प्रभु प्रत्यय वो भी जो पाप करते हैं उस करने के लिए वो भी एक बार नहीं 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जो वो पवित्रता समझ रहे वो पवित्रता शायद में है ही नहीं, बल्कि वो है ही नहीं पवित्रता। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमने जो सीखा है वो पवित्रता है। ये शिक्षण के अभाव के कारण हो रहा है, ये ज्ञान के अभाव के कारण हो रहा है। अगर ये ज्ञान हम खरी शिक्षा को लेकर चले तो हम हमारे विस्तार में भी सुधार ला सकते हैं। इसीलिए मैं नम्र भाव से हमारे विस्तार के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि अगर तुम विरोध करते हो, तुम ना बोलते हो, तुम एक बार आओ तो सही, एक बार देखो तो सही। ये तो ऐसी हमारे में कहावत है कि मेला जब खुद जाते हैं तब दिखाई देता है, किसी के बोलने से या सुनने से वो हमको दिखाई नहीं देता, हमें खुद जाना पड़ता है देखने के लिए। मेला देखने के लिए हमें खुद जाना पड़ता है, किसी के बताए या किसी के, हाँ मेला मेला लगता है ना, वो देखने के लिए हमें खुद जाना पड़ता है। अगर कोई बताएगा तो वो खाली विवरण देगा। इसीलिए बोलता हूँ कि जिनको भी, जो भी गलत तरीके से बोलते हैं, वो आओ एक बार सीखो, समझो क्या है वो जानो। कितनी अद्भुत बाबतें हैं, ये बाबतों को तुम भी परखो। अगर बाइबल के बाहर है तो मत स्वीकारो ना, पर यहाँ कट टू कट वचन के साथ में हर एक बाबतें सिखाई जाती है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम थोड़ी दानियल साहब को फॉलो करते हैं, हम तो यीशु को फॉलो करते हैं। हम तो, हमारी नींव यीशु है। हम यीशु के बारे में और प्रभु के बारे में जो वचन से बताएगा वो मानेंगे, जो वचन में नहीं है वो क्यों बताते हो। एक एग्जाम्पल आ रहा है आपका स्टेटमेंट पे, एक एग्जाम्पल आ रहा है कि आपको जाना है मुंबई से दिल्ली, पहुंचाती है ट्रेन, बस उसको चलाता ड्राइवर है। आप बैठते हो ट्रेन में, ड्राइवर पे थोड़ी बैठते हो। आप यीशु में बैठे हो, बट आपको मंजिल पहुंचाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए था, और वो ड्राइवर शायद मैं बन गया आपके लिए। आप बैठे हो यीशु में, बस सारा खेल इंजन का है, ड्राइवर क्या नाम है, ट्रेन का डब्बे का है। आप यीशु में बैठे हो, मेरे पास थोड़ी बैठे हो। मेरा काम है इनको पहुंचा देना। क्या बात। और वो गजब का एग्जाम्पल है मेला वाला। चक्री ऐसे घूमती है, जहाँ पे जो घर है वहाँ पे ये खिलौना है, वो खाना है। ऐसा बोलने से क्या पता चलेगा। अरे जाके आओ ना, जब मेला खुला है तो जाओ। और मैं बताना चाहूँगा, जब हम किसी भी सेवक से मिलते हैं, फास्टर साहब से मिलते हैं, तो वचन से बात करते हैं, तो एक हारून का जो एग्जाम्पल है वो देना चाहूँगा। जब मूसा नहीं आया था तब उन्होंने बछड़ा बना के हारून ने बता दिया था कि इनकी पूजा करो। आज हम कोई भी टॉपिक किसी को भी पूछते हैं तो उसके पास पूरी माहिती, पूरा ज्ञान नहीं होता, तो हमें उसी तरह भटका देते हैं कि ये ऐसे है, ऐसे ऐसे, वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। इनके कारण आज ये समस्या है। मतलब जहाँ सही ज्ञान मिला है वहाँ विरोध भी हो रहा है। पर परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस जैसे दानियल साहब जैसे फास्टर को खड़ा किया और हमें सही शिक्षा मिली, और सही शिक्षा के कारण हम अपने आप को, प्रभु को पहचान सके। हम कितने खड्डे में थे, हम कौन सा जीवन जी रहे थे, हम किस यीशु को मानते थे, वो हम जान पाए, इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा ट्रिनिटी के बारे में। ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा बहुत जानता था कि क्रिश्चियन में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में, लेकिन मुझे डिटेल में उसकी माहिती नहीं थी। पर सर ने मुझे वो सिखाया कि पवित्र आत्मा जूने करार में भी कैसे दिखता है, प्रभु यीशु मसीह जूने करार में जो पुराना नियम है उसमें कैसे दिखता है, नए नियम में कैसे दिखता है पिता, और जो पवित्र आत्मा के कार्य है वो कैसे दिखाई देते हैं, वो मुझे आज पता चला। यहाँ आके यहाँ सीखा जब मुझे पता चला। जो आत्मिकता में बढ़ रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब आओ तो आपका आत्मिक लेवल बढ़ेगा, आप मसीह को अच्छी तरह से जान पाओगे।
जब सरल रास्ता है तो क्यों घूम फिर के आए, सीधा ही क्यों ना आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे विस्तार में जो भाई बहन मुझे देख रहे हैं, आप भी ये आओ, 5 दिन सीखो। अगर आपको 5 दिन में पूरा परिवर्तन नहीं आता है तो जैसे मनीष भाई ने बोला, मैं भी मेरा नाम बदल दूंगा। हाँ, क्योंकि ये सही बात है। जैसे हमने ट्रिनिटी के बारे में सीखा, और रैप्चर के बारे में सीखा, चर्च के बारे में सीखा, ऐसे पूरी बाइबल उसमें कवर हो जाती है। रैप्चर के बारे में भी सीखा कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। और हमने आज मिलाप वाले तंबू के बारे में सीखा, वो तो बहुत अद्भुत था। कभी मैंने ये इस तरह का टीचिंग पाया ही नहीं था। मैंने जो मिलाप वाला तंबू बनाया था उसमें जो रखे गए जो साधन थे, उस साधन को प्रभु यीशु मसीह के साथ कनेक्ट होते, वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने पढ़ा था लेकिन मेरे मगज में कभी आया ही नहीं। किसी ने मुझे हिंट तक नहीं दी कि ये ऐसा हो सकता है। मैं 2018 से जाता हूँ लेकिन कभी मुझे हिंट तक नहीं मिला कि ये यहाँ यहाँ कनेक्ट हो सकता है। पर आज मैंने वो सीखा। जब मैं यहाँ बैठता था, जब सीखता था, तो मैं पूरा ध्यान देता था। फिर भी मैं कभी कभी गलती कर देता था, लेकिन पूरा ध्यान देता था। मेरा मगज भी दुख जाता था, मैं बाहर जाके ऐसा सोचता था कहाँ आ गया, लेकिन मुझे पता चला कि मैं सही जगह पर आया। और मुझे मेरा ही लेवल पता चला कि आज मैं आत्मिकता में कितना आगे रहता, जो अगर खरी शिक्षा मुझे पहले से मिल जाती। और ये ड्राफ्ट मेरा नीचे नहीं जाता, मैं और बढ़ता और मसीह की देह के लिए कुछ ना कुछ तो करता रहता। क्योंकि जो आत्मिकता हमारे में प्रभु ने रखी है वो ज्ञान के कारण अधूरी थी, लेकिन इन 5 दिनों में हमने उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण तक जो बातें सीखी है वो हमारे गाफ्ट को ऊपर ले गई। क्योंकि जब हमें एक रास्ता पता होता है तो उस रास्ते पे चलना हमें सरल होता है। ऐसे ही हमारे पास रास्ता नहीं था। हम जानते थे कि उत्पत्ति में ये है, निर्गमन में ये लिखा गया है, प्रभु मसीह यहाँ आया है, प्रभु मसीह ने ये किया है, पवित्र आत्मा का कार्य ये है, रैप्चर ये है, लेकिन एक रास में नहीं था। कोई प्रकटीकरण के बारे में बताता तो दानियल के बारे में बता नहीं पाता था, कोई प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता तो पिता के बारे में बता नहीं पाता था। ऐसे करके हमारे मन में जो ड्राफ्ट था वो एक लेवल में नहीं था। और यहाँ 5 दिन हमने सीखा तो हमें पता चला कि हमें ये बाबतें सीखने को मिली कि बाइबल को किस रीति से समझना है, किस रीति से देखना है, किस रीति से उसमें से हमें क्या ग्रहण करना है, किस रीति से हमें चलना है, हमें किस रीति से मसीह में बने रहना है, मसीह की मसीहत को हमें सच्चाई के रास्ते पर किस रीति से लेकर चलना है। ये हमने यहाँ आके सीखा। मतलब इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी इन वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ आप भी आओ, मसीह की देह को बढ़ाने में, मसीह की देह को फैलाने में और खरी शिक्षा को फैलाने में आप भी मदद रूप हो। क्योंकि जो आप में आत्मिकता है तो तुम में वचन बना रहेगा, तो वचन तुम में कार्य करेगा। तुम्हें कुछ करने का जरूरत नहीं है, पर तुम्हें ज्ञान होगा तब। बिना ज्ञान के तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि जब बैल को खूंटे से बांध दिया जाता है तो वो वहीं का वहीं घूमता रहता है। वैसे ही आज मसीहत समाज के जो गांव में हैं ऐसे हो गए हैं कि जिस खुट्टे से बंधे हैं वहीं घूमते रहते हैं। एक बार बाहर निकलो, जांचो, देखो तो पता चलेगा कि हरी चार तो बहुत है, हमें जो डाला गया वो तो सूखा चारा था। ये मेरी साक्षी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु को, और साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आप सभी को जय मसीह की। इनको सबको बताओ कि यहाँ पे आपको कैसा लगा, खाना पीना रहन सहन। फिर दूसरा, अगर पहली बात तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, और आप जो एग्जाम्पल देते हो तो भैया ये तो गजब है भाई। और मैं तो कहता हूँ कि भैया अभी प्रीच करना स्टार्ट करो, वीडियो बनाना शुरू करो। और आपका जो शैली है ना बात करने का वो भी अच्छा है। आपके पास 2 लैंग्वेज है शायद, गुजराती और हिंदी, दोनों में प्रीच करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो इनको बताओ यहाँ पे आपको कैसा लगा, और साथ में अगर ये आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपका नंबर दे दो। मैं सबको बताना चाहूँगा, हम यहाँ आए, आज हमारा छठा दिन है। छठा दिन है क्योंकि आ गए थे, वो रात को आ गए थे, तो वहाँ से लेकर ये इस दिन तक हम हमारे लिए खाना, खाने से लेकर सोना, सोने से लेकर बाथरूम की व्यवस्था, ये एक होटल से भी बढ़िया है। क्योंकि इन्होंने खुद का जो फ्लैट है वो हमें दिया है। ऐसा आज कोई नहीं करता। मैं भी गया हूँ, लेकिन वो ठहराते किसी जगह पर, सिखाते किसी जगह पर। ऐसा होता है, वो अभाव उसकी वजह से होता है, लेकिन उन लोगों की सोच की वजह से होता है। लेकिन ऐसा आज कोई नहीं कर सकता।
खुद का फ्लैट देना, खुद आज कितनी चिंता रहती है। हम घर की चाबी भी अगर किसी को देना तो ख्याल रहता है कि वो कुछ करेगा, कुछ देख लेगा, क्या कर देगा, वो तोड़ देगा, ये सब रहता है। लेकिन हमें यहाँ इस रूम को छोड़ के पूरी स्वतंत्रता दी गई थी। और मैं तो ये सोच के आया था कि चलो जो थोड़ा बहुत छुट्टी मिल जाएगा तो घूम आएंगे। लेकिन यहाँ बाइबल इस रीति से चढ़ा के मैं दरवाजे से बाहर 2 के 3 बार गया हूँ, उससे ज्यादा बार गया नहीं। मैं यही सोचता था कि 5 दिन में क्या सीख लेंगे, नहीं तो घूम के आएंगे। बॉम्बे कभी गए नहीं हो, मैं नवसारी से बाहर नहीं निकला था, इसलिए मैं ये सोचता था। लेकिन बाइबल इस रीति से चढ़ा है कि घूमने की बात तो दूर, कि यहाँ से जाने का मन नहीं हो रहा। और ये 5 दिनों में बहुत कुछ सीखा। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे विस्तार से गुजरात से हो, अगर आप हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। जो मैंने सीखा है मैं आपको भी खरी रीति से, जो मांस मेरे पास है वो भी मैं आपको भी खिलाना चाहूँगा, क्योंकि इनमें जो टेस्ट है वो आप खाओगे तभी पता चलेगा। हाँ, आत्मिक जो मांस है वो आप, जो मेरे पास है वो आप खाओगे तभी पता चलेगा। जो स्वाद मैंने चखा है वो तुम भी चखो। इसलिए जो मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। मेरा नंबर है 9727245318। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बाप रे, गजब है भाई। और हुआ अच्छा था आपका एग्जाम्पल वाला, खूंटा है ना, उधरी बांध के रखा, उधरी घूमते और वही घास खाते, जो खिलाए वही खाते, वो सूखा हो क्या हो वही खाते और उसी को सच समझते। वेरी नाइस। ओके, एक सिस्टर है जिनका नाम है के विलियम्स। वो पूछ रही हैं कि मैं भी आना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो मैं आप सबको बता दूँ, हो सकता है कि आप गवाही सुन रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंच गया है। तो आपको क्या करना है, 9982335777 पे कॉल करना है और वहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्टर करना है पहले कि हम जाना चाहते हैं। तो फिर आपको हमारी जो टीम है वो आपको एक डेट देगी, उस डेट पे आपको जो है आना होगा। वो डेट शायद अगले महीने का हो सकता है, 2 महीना 3 महीना, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। मुझे सिर्फ बताया जाता है कि बैच नंबर 30 आ रहा है तो मैं सिखा देता हूँ, बैच नंबर 31 आएगा तो मैं उसको सिखाऊँ। बाकी मैंने पूछता हूँ कि क्या है, तो वो टीम अलग है, ठीक है ना।